चैप्टर 2 है एग्जाम के लिए। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। दुनिया की हर अर्थव्यवस्था 3 मुख्य रूप में होती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है? पूंजीवादी। अमेरिका क्या है? और समाजवादी आपको रसिया का है। और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, विस्तृत। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन, इंडस्ट्री, लैंड, कैपिटल निजी व्यक्तियों के पास होते हैं और लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है कि इसका निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ऑनरशिप होता है। कारखाने, बैंक, भूमि सब निजी व्यक्तियों के पास होते हैं। बाजार की मांग, आपूर्ति से निर्णय क्या बनेगा, कितनी कीमत तय होगी, यह डिमांड और सप्लाई तय करते हैं। लाभ इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, प्रॉफिट मोटिव। व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना है। प्रतियोगिता, कंपटीशन। कई कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग, कोक वर्सेस पेप्सी। उपभोक्ता की प्रमुख भूमिका कौन कौन सी है? तो कंज्यूमर, सब जो उपभोक्ता चाहता है वही बनता है। सरकार की इसमें सीमित भूमिका होती है, सरकार इसमें ज़्यादा कुछ इंटरप्ट नहीं करता, कोई सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। फायदे क्या होते हैं कि जो होता है तेजी से विकास होता है, उच्च उत्पादकता होती है, नवाचार मतलब अलग-अलग इनोवेशन आते हैं, बेहतर गुणवत्ता होता है, क्योंकि प्राइवेट है तो लोग चाहेंगे कि हाँ, मेरा जो लोग कौन सी चीज़ें खरीदेंगे जो बेटर होगा उस चीज़ को लेंगे। ठीक है। इसका उदाहरण जैसे कि अमीरी गरीबी बढ़ना। नुकसान इसमें क्या होता है? अमीरी गरीबी हो जाता है, गरीबों की उपेक्षा होती है, बेरोजगारी होती है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो होती है वो महंगी होती है ना? स्वास्थ्य एवं शिक्षा महंगी होती है। तो क्या कौन-कौन से? तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन साधन सरकार के पास होते हैं। ठीक है। पूंजीवादी में क्या होता है कि सारा जो होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है और समाजवाद में सारा सरकार के पास होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका कि समानता, गरीबी समाप्त करना और विकास का समन्वय। राज्य स्वामित्व क्या होता है? स्टेट ओनरशिप होता है, जमीन, बैंक, उद्योग सब कुछ सरकार के पास होता है। सरकार द्वारा आर्थिक निर्णय क्या होता है? क्या बनेगा, कितनी कीमत तय होगी, सब सरकार तय करता है। समानता पर जोर दिया जाता है, सबको समान अवसर और समान सुविधाएं मिलती है। बेरोजगारी कम होती है, सरकार सबको रोजगार देती है। ठीक है ना। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, 5-5 साल की योजनाएं बनती हैं। ठीक है। फायदे क्या होते हैं कि गरीबी कम होता है, बेरोजगारी कम होता है, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य मिलता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। नुकसान क्या होता है? नवाचार की कमी होती है, मतलब नई नई चीजें जो अगर सरकार ही एक चीज अकेले कर रही है तो उसमें ज्यादा डेवलपमेंट का नहीं होता है कि हाँ, कंपटीशन नहीं होता। और वैसे प्राइवेट 2 लोग होती है तो उन लोगों के बीच कंपटीशन होता है कि जिसका बेटर प्रोडक्ट होगा वो उसका सरकार लेगी। ठीक है ना। भ्रष्टाचार होता है, निजी क्षेत्र कमजोर हो जाता है, धीमी आर्थिक विकास होता है, आर्थिक वृद्धि जो होती है वो धीरे होती है। ऐतिहासिक जैसे कि उदाहरण यूएसएसआर, यूनाइटेड नेशन, सोवियत रूस। ये है वर्तमान में झुकाव चीन, मार्केट प्लस सोशलिज्म मिक्सचर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण जो है वो भारत है, सबको पता है। यहाँ दोनों होता है, यह वह अर्थव्यवस्था है जहाँ सरकार प्लस निजी दोनों एक साथ काम करते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। दोहरा स्वामित्व, डुअल, कुछ सरकार जो होते हैं, कुछ क्षेत्र जो होते हैं सरकार चलाती है और कुछ क्षेत्र प्राइवेट कंपनियां चलाती है। कुछ निजी कंपनियां जैसे रेलवे सरकार, जैसे कि उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, रेलवे कौन चलाता है? तो सरकार चलाती है। फिर आरबीआई सब सरकार चलाती है। जो कुछ कुछ कंपनियां जैसे कि बैंक, मोबाइल, ये सब निजी संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता प्लस सरकारी नियंत्रण। निजी क्षेत्र उत्पादन कर सकता है लेकिन सरकार उसके नियम बनाती है। लाभ प्लस सामाजिक न्याय दोनों लक्ष्य। भारत में सरकार गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है लेकिन निजी क्षेत्र जीडीपी बढ़ाता है। योजनाबद्ध विकास, नियोजन से बाजार का संतुलन करती है। फायदे इसका क्या होता है कि तेजी से वृद्धि होता है, गरीबों की भी मदद होती है, निजी नवाचार भी चलता है और समाज का विकास भी होता है। नुकसान इसमें भी भ्रष्टाचार है, लाल फीतशाही है, सार्वजनिक क्षेत्र में काम की सुस्ती। जैसे लोगों को क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अच्छे से लोग काम नहीं करते, आराम से सुस्त होके पड़े रहते हैं। उनको जैसे कि अभी अभी इंडिया में परसेप्शन नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ले लो उसके बाद आराम है। सब लोग प्राइवेट जॉब मतलब जैसे कि ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों? क्योंकि उसमें काम थोड़ा कम करना पड़ता है और सैलरी उसके बेस पे ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग इंडिया में ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी सारी मार पड़ी होती है। थोड़ी सी वैकेंसी आती है, 50-100 वैकेंसी आती है, उसके लिए लाखों में फॉर्म भर दिए जाते हैं। वहाँ पे बीटेक, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पीएचडी, मास्टर्स, बीटेक, एमटेक सब किए हुए लोग जो हैं ये सब भरते हैं। ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे भारत क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद क्या है कि निजी स्वामित्व है, इसका निजी स्वामित्व प्लस लाभ होता है। समाजवादी में राज्य स्वामित्व प्लस समानता देखा जाता है। मिश्र में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों होता है। और यूएसएसआर जो है वो समाजवादी, यानी कि जो रसिया है, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यूएसए जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।